2, 1. 16 क्वेश्चन है, उपयुक्त सर्व समीकरण का उपयोग करके 102 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको पहले बना लेना है, क्योंकि पावर 3 लिखा है तो आपको कम से कम फॉर्मूले के टाइप तो बनाना है। तो क्या लिखा हुआ है, 102 की पावर 3। क्या हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2 की घात, ये प्लस है 3। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हमारा एक फॉर्मूला बनेगा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे हम x की पावर 3, तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab या ab। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में सारे वैल्यू को आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब लिखते हैं हम a की वैल्यू क्या है, 100 है। 100 प्लस b की पावर, ये हो गया 3, बराबर a है 100 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 100, और ये हो गया आपका 2। a की वैल्यू है 100, b की वैल्यू है 2। सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ कितने ज़ीरो हो जाएंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो 1000 हो जाएंगे। कितने ज़ीरो हो जाएंगे, 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6, प्लस इसका 8 आ जाएगा आंसर, प्लस 6 है, 6 और ये हो गया 100 प्लस 2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसमें 6 ज़ीरो हैं तो गिन के आप लिखिएगा 6 ज़ीरो, प्लस यहाँ 8 ही लिख देती हूँ मैं, इसको यहाँ प्लस कर देती हूँ, और इसको यहाँ प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होंगे भाई इधर, तो ये हो जाएगा 60,000 प्लस 6 दूनी 12 और 2 ज़ीरो। तो अब सबको प्लस करते हैं हम तो क्या आ जाएगा हमारा, 10 61 8, 0 0 का ये 8 हो गया, सेकेंड में 0, फिर ये 2 1 6 1 0, आपका आंसर आ गया। 17वां क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले जो क्वेश्चन है सत्यापित करना है आपको, सत्यापित करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम इसे, कितना दिया हुआ है, x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर x प्लस 3, सॉरी y है, x की घात 3 माइनस एक्स वाई प्लस y की घात 2। ये है आपका राइट हैंड साइड और ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड।
हम आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड आता है कि नहीं ये हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड को जो सॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। x प्लस वाई और यहाँ लिखा है x की घात 2 माइनस एक्स वाई एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। सबसे पहले हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। x को बाहर लिखेंगे, ये दोनों को लिख लेते हैं। x की पावर 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2। इसके बाद प्लस वाई बचा है, प्लस वाई लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई की स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं हम तो क्या आ जाएगा, एक्स की ये हो जाएगा एक्स पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई के स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सॉरी ये प्लस प्लस का प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की घात 3। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर है और ये प्लस है तो ये और ये कैंसिल हो गया, y और ये भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास में क्या बचा है, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। तो आप ये कह सकते हैं या फिर आपका आंसर जो आया है आपसे यही पूछ रहा है कि सत्यापित कीजिए क्या ये दोनों हैं बराबर कि नहीं। तो आप ये बताओगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्योंकि इसको सॉल्व किए हैं तो ये भी उतना ही आंसर आ रहा है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें भी सत्यापित करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, उसी क्वेश्चन को हम फिर से दोबारा करेंगे। क्लियर है। फिर से करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन क्या आंसर है हमारा, सत्यापित करना है x की घात 3 माइनस वाई की घात 3, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। और दूसरी जो साइड दी हुई है x माइनस वाई एक्स की पावर 2 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर ये दिया है। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को आप लेंगे, ये हो गया राइट हैंड साइड ले रहे हैं हम। तो क्या दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, इसको हम बाहर लिख लेते हैं। क्या बचा अंदर, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर माइनस वाई को बाहर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स की पावर 3 माइनस एक्स हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गए एक्स वाई का स्क्वायर। इसके बाद में माइनस प्लस माइनस
y की पावर 3। x और ये बचा हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस आएगा क्योंकि ये प्लस है, ये दोनों कट हो गए, ये माइनस और वाई स्क्वायर वाला ये कट हो गया। अब आपके पास में जो बचा हुआ है, क्या बचा है, एक तो आपके पास में एक्स की क्यूब बची है और वाई की क्यूब, और आपसे यही पूछ रहा है एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब और एक्स ये बराबर हैं कि नहीं। तो आप ये बताएंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्लियर है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, एक गुणनखंड कीजिए। अब इसको गुणनखंड करना है हमें। गुणनखंड कीजिए 8a की स्क्वायर है इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्या किसी का फॉर्मूला है? हाँ, एक फॉर्मूला सर्व समीका का x माइनस वाई का क्यूब का। तो x माइनस वाई का क्यूब बराबर क्या है इसका, x की क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y का स्क्वायर माइनस y का क्यूब। इसको हमने लिख लिया। अब इस वाले क्वेश्चन को हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले इसी को करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 8 को करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x, इसकी पावर लगाएंगे हम क्योंकि 2 की गुणा 3 बार करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 3x b दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। b का स्क्वायर, b की क्यूब है माइनस, तो आप इसे -12 है तो 12 को क्या करेंगे, 3 को बाहर लिखेंगे हम, 2 को अंदर और a का स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 4 और 3 के गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, है ना, ठीक है। और ये b बचा है प्लस 6 का अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 बाहर है और x के लिए 2a है, और b का स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद अब क्या करेंगे, हम सर्वसमीका की तुलना करते हैं। यह व्यंजक x माइनस 3 की सर्वसमीका से मिलता जुलता है, जहाँ x बराबर, जब हमने जो लिया है x बराबर हमने ले लिया है 2a और y बराबर लिया हमने b। अब गुणनखंड हम जब करते हैं तो गुणनखंड के लिए क्या आ जाएगा हमारा, ये x है और y, तो आप क्या कह सकते हैं, x की जगह में आप 2a लिखोगे माइनस, और y की जगह में अगर आप b लिखते हैं और पावर कितना है 3, तो मतलब इसीलिए आप यह कह सकते हैं कि 8a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 12ab स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर को 2a माइनस b का क्यूब के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। गुणनखंड कर सकते हैं, इसका गुणनखंड
किया जा सकता है। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं तो उन क्वेश्चनों को और करेंगे। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, अब आप बताइए घन क्या कहलाता है? ये घन आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3, इसका एक फॉर्मूला है 3abc होता है। क्लियर है? तो यहाँ हम a बराबर कितना है -12, b बराबर है 7 और c बराबर है 5। तो हम इस वाले में अगर हम a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 तो 0 तो हो जाएगा। अब इसीलिए a की पावर 3, b की पावर 3 और c की पावर 3 बराबर हम वैल्यू पुट करते हैं। अब a की पावर 3 में वैल्यू कितना है? a की -12 की पावर 3 प्लस b की पावर है 7 की पावर 3 प्लस है और 5 की पावर 3। अब 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ कर लेते हैं हम 12 गुणित 12, 12 दूनी 24 की 4, हाथ सिलाई 2, 12 के 12, 13, 14, तो 12 12 144 होता है। इसी में फिर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौके 48, 4 आया, 12 चौके 48, 49, 50, 51, 52, 52 का 2, हाथ सिलाई 5 और 12 एकम 12 और 12 में से 5 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो आप यहाँ लिखेंगे 17 माइनस 17 28 प्लस, अब दूसरे का करेंगे तो इसको इरेज कर लेते हैं हम। सेकंड क्या है? 7, 7 सतैया 49 होता है और 49 में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63 के 3, हाँ सिलाई 6, 7 चौके 28 में 6 जोड़ेंगे तो 6 14 की 4 और 3 34, कितना आ गया? 343 प्लस 5 25 और 25 पंचे 125 होता है। फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं। 5 25 का 5, हाथ सिलाई 2, 5 5 है 7, 5 25 और 5 का मल्टीप्लाई 5 25 की 5, हाथ सिलाई 2, 5 1 5, 5 दूनी 10, 11 12, 125, 125 हम प्लस करते हैं सबको, ये दोनों को प्लस करेंगे प्लस वाले को मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये दोनों का प्लस होगा -17 28 प्लस इसका कितना आया था? 5 6 7 8 और 4 5 6
3 और 1 4, प्लस माइनस माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा। और 12 में से यहाँ 12 हो गया, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आ गया। और यहाँ बचेंगे 6, 6 में से 4 गए 2, और ये तो माइनस हो गए यहाँ पर, तो कितना बचा हमारा, सॉरी 1, तो माइनस, मतलब -1260 हमारा आंसर आया है। 21वां क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए आयत में उसका क्षेत्रफल दिया गया है, लंबाई व चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि आयत कैसा होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब आपसे पूछ रहा है लंबाई और चौड़ाई क्या होंगी, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई के लिए सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, ये गुणनखंड निकालेंगे। क्या दिया हुआ क्षेत्रफल, 25a का स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, 25a का स्क्वायर माइनस 35 को हम 2 ऐसे भाग में बांटें ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो क्या मैं 20 ले सकती हूँ इसमें, 20a माइनस 15a, अगर ये दोनों को प्लस करती हैं तो 35 आ जाता है, प्लस 12, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, कुछ तो बाहर निकालना पड़ेगा और कुछ अंदर रखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, a तो मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ, एक a बाहर लिख लेती हूँ, 5 लिख लेती हूँ मैं, और यहाँ भी 5a, 5 × 25 a का स्क्वायर, चार 5 20, a का a आ गया। अब मैं यहाँ पर -5a रखूँगी और इधर रखती हूँ मैं 3, 5 दिया 15, माइनस प्लस का माइनस हो गया, और a का a, माइनस माइनस प्लस 3 चुके 12, मतलब जो मेरा गुणनखंड आया है, गुणनखंड मेरा क्या आया है, एक ये और एक दूसरी ये, तो 5a माइनस 4, और एक गुणनखंड आया है 5a माइनस 3। तो आपको क्या बताना है, लंबाई और चौड़ाई बताना है। तो आप बताओगे, इसको लंबाई बता दो, इसको चौड़ाई, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें लंबाई बराबर, ये लंबाई के लिए है, तो लंबाई में आप क्या लिख देंगे, लंबाई के लिए लिखेंगे आप 5a माइनस 4, और चौड़ाई के लिए लिखेंगे आप 5a माइनस 3। क्लियर है, मतलब आपने लंबाई और चौड़ाई का व्यंजक निकाल लिया है। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं हम। जो लास्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ दिया है जिसका आयतन नीचे दिया गया है, संभव विमाओं के लिए व्यंजक क्या होगा। तो आपको व्यंजक निकालना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 12x दिया है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका विमाएं निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप इसमें 3x बाहर निकल सकता है, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4, 4 दिया 12। तो विमाओं की पहचान के लिए, क्योंकि विमाओं निकालने इसमें इसका, तो गुणनखंड के बाद हम देख सकते हैं घनाभ के आयतन को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से भागों में विभाजित किया जा सकता है, 3x, एक तो 3, एक x है, कॉमा x माइनस 4 है, 3 विमाएँ हो गई, ठीक है। तो घनाभ का जो आयतन है, आप यहाँ से लिखेंगे
घनाभ का आयतन बराबर क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई है। तो आप क्या बताएंगे, इस प्रकार 3 हो जाएगा, कॉमा x माइनस 4, ये हमारा लंबाई गुणित चौड़ाई। ज़्यादा है तो आप लिख सकते हैं लंबाई बराबर 3 और चौड़ाई बराबर x और ऊंचाई बराबर x माइनस 4। ना क्लियर हो गया। हमने सेकंड चैप्टर बहुपद के 3 पार्ट में हमने कंप्लीट किया है और उम्मीद करती हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। और अगर सारे क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। और हमारे यूट्यूब चैनल में विजिट या फिर आप देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।